क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस में रिजरेक्शन नहीं थी, मसीह के अलावा हमें नज़र नहीं आता इस तरह से क्लेम और जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये बातें कहीं और इस तरह की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। लेकिन उस वक्त भी उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि हम और ऐसे मैसेजेस की तरफ जाएं जो चर्च को लोगों से कनेक्ट करे, मसीहत को लोगों से कनेक्ट करे। लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया, क्योंकि वजह ये है कि मसीह की ज़ात से तालीम निकलती है। वाह! मसीह की ज़ात से मसीहत निकलती है, मसीह की ज़ात से चर्च निकलता है, और चर्च को आप मसीह से जुदा नहीं कर सकते। और इस तरह से करने से आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन वो चर्च नहीं हो सकता जिसकी मसीह को तलाश है, जिसके लिए मसीह ने सलीब पर जान दी, जिसके लिए वो जिंदा हुआ और जिसको वो जिंदा भी करेगा। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में खुश आमदीद। आज आप हमारा ईद-उल क़यामतुल मसीह जनाब मसीह के जी उठने के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं पास्टर सैमुअल। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुबारकबाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मुबारक दिन के लिए, और ये कि खुदा ने हमें एक और ईद मनाने के लिए ज़िंदा रखा है, इस दुनिया में कायम रखा, और तमाम नाज़रीन के लिए जो बहुत अरसे से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ सीख भी रहे हैं। और आपने पास्टर सैमुअल के बहुत से जो प्रोग्राम उन्होंने किए हैं पाक तस्लीस के ऊपर और फजल और शरीयत के हवाले से, तो हमने खुसूसी दावत दी इनको इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसका अनवान कुछ इस तरह का है कि जो कुछ नई बातें हैं हमें सीखने को मिलेंगी, वो ये है कि जी उठे मसीह ने खुदा की फ़तह। अब पॉइंट ये है कि हम मसीह को मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा मानते हैं, लेकिन जी उठने में अगर मसीही को कोई फ़ायदा है तो फिर हम कहाँ जाएं। तो मेरा पहला सवाल इस हवाले से है सैमुअल भाई, क्योंकि हमें हमेशा वक्त की किल्लत का सामना रहता है, हमें बहुत कम वक्त मिलता है बड़ी गहरी बातों को जानने के लिए। तो माजरत के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमें इसके बेहतरीन जवाब मिलेंगे, ताकि जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको सीखने का मौका मिले और वो इसको आगे फैलाएं। मसीह ईमान में निजात का मसीह यीशु के जी उठने से क्या ताल्लुक़ है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जी, सबसे पहले तो सुहेल भाई थैंक यू सो मच। इस खुशी के मौके पर आपने मुझे मदऊ किया, और मैं आपको और तमाम नाज़रीन को भी खुदावंद के जी उठने की जो खुशी और ईद है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। क्वेश्चन जो आपने पूछा है, इसका सेकंड पार्ट तो मेरे ख्याल में ज़ेरे बहस नहीं आएगा, क्योंकि ताल्लुक़ है, ये कुछ तो बात है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है। मसीही ईमान में निजात का मसीह यीशु के जी उठने से क्या ताल्लुक़ है? सबसे पहली बात कि मसीही ईमान और निजात की जो बुनियाद है वो क्राइस्ट है। क्या बात? और कोई शख्स निजात की बुनियाद हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है, बशर्ते कि उसकी बातें, उसके दावे दुरुस्त और सच्चे हों। दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लीडर होने के लिए उसकी बात में दम होना, वज़न होना, सदाकत होना बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में से एक है। तो क्राइस्ट ने अपनी पूरी ज़मीनी खिदमत के दौरान ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। क्राइस्ट एंड ऑफ द डे आफ्टर डेथ जी ना उठते, इट मीन्स कि वो सच्चा बंदा या सच्चा खादिम या सच्चा नबी या सच्चा सच बोलने वाला खुदा का बेटा नहीं था। उनका दावा बातिल, उनके दावा बातिल। जिसका दावा बातिल हो जाए तो उसको तो खुद निजात की ज़रूरत है, बल्कि उसने खुद अपनी निजात खो दी, जिसके दावे या बातें दुरुस्त नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह को निजात का दुरुस्त बानी होने के लिए, ज़िंदा होना उसके लिए लाजिम था, ताकि साबित हो जाए कि जो इसने कहा वो करके दिखाया, और उस लोगों को फिर उससे क्या वाबस्ता होगी, उम्मीद। मसीही ईमान में निजात का मसीह यीशु के जी उठने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि क्राइस्ट ने मरने से पहले कहा मैं जी उठूँगा, और अगर वो जी ना उठता तो वो सारे दावे गलत हो जाते और हमारे पास मायूसी के सिवा और कुछ ना होता। सूबेदार ने जब देखा ना कि यीशु मसीह ने जान दी और चट्टानें तिड़की और बुनचाल आया,
तो ये माजरा देख कर कहने लगा बेशक ये शख्स खुदा का बेटा है। जो दावा खुदावंद ने किया वो इस अजीब मंजर से साबित हुआ कि आम आदमी, उसने पता नहीं कितने लोगों को मसलूब किया था, लेकिन इसकी बाबत उसने मजबूरन कहा बेशक ये शख्स खुदा का बेटा है। तो इससे पता चला कि जो मंजर होते हैं या इवेंट्स होते हैं, जैसे कि खुदावंद का जी उठना है, तो वो बहुत सारी बातों के सबूत साथ लेकर आते हैं। बहुत खूबसूरत। तो ये यीशु के जी उठने ने साबित कर दिया कि वो सच्चा है, उसके दावे सच्चे हैं। और अपनी मौत से पहले कह देना मैं जी उठूंगा, तो ये इसमें आपको डिवाइन क्लेम भी नजर आता है, जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं जी उठूंगा। किसी ने भी नहीं कहा था। तो इसलिए क्राइस्ट के जी उठने पर जी उठना मोहर करता है कि क्राइस्ट निजात देने के काबिल है, और वो आपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत खूबसूरत। इस क्वेश्चन का एक और हिस्सा यहूदी पस मंजर भी है। योम कफारा पर जब सरदार काहिन खून लेकर पहले अपने लिए मुआफ़ी का वो इंतज़ाम करता था कुर्बानी के ज़रिए, फिर कौम के लिए खून लेकर वो अंदर जाता था, साल में एक बार पाक तीन मुकाम में दाखिल होता था। तो कौम को इस चीज़ का वेट रहता था कि काहिन जो है ये सलामत वापस आए, चांस होता था। और उनके दो बेटों को खुदा ने, जब उन्होंने आसमानी आग की जगह दूसरी आग पेश की, तो खुदा ने उनको मार दिया। तो काहिन के लिए उनके अंदर एक डर और खौफ और ख़तरा होता था। और जब वो कौम की तरफ से कुर्बानी लेकर जाता था और कौम जब वो वापस आता था और पता चलता था कि काहिन कुर्बानी चढ़ाकर वापस आ गया और सलामत आ गया, तो इस बात का साइन था कि खुदा ने इसके हाथों से मुआफ़ी के लिए कफ़ारे की खून को, हालांकि वो वक्ती मुआफ़ी थी, जानवरों का खून था, कबूल कर लिया। तो वो इस बात का साइन समझते थे, खुशी करते थे कि हमारी जो मुआफ़ी है, हालांकि वो वक्ती थी, वो हो गई है और हमारा काहिन वापस आ गया। तो इसी तरह रसूल ने इस पस मंज़र में पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। ऊपर के सियाक़ उस बात में बात हो रही है कि अगर मुर्दे नहीं जी उठते, अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो मुर्दे नहीं जी उठते, तो फिर मसीह भी नहीं जी उठता। बिलफर्ज मसीह नहीं जी उठा और मुर्दे भी नहीं जी उठते, तो हमारा तो सब कुछ गया, हमारा ईमान बेकार है और हम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार। इसका मतलब है क्राइस्ट की जो रेजरेक्शन है उसका गुनाहों की माफ़ी से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि वो सारे अदल के तकाज़ों को पूरा करके कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है और उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है। तो दो बातें, क्वेश्चंस ज़्यादा कवर हो जाएंगे, थोड़ा सा मैंने इसको इख्तिसार से बयान किया है। दो बातें आपके सामने रखी हैं नाज़रीन के सामने कि इसका एक तो खुदावंद के सच्चा होने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उसके दावों का सबूत मिलना ज़रूरी है ताकि हम उससे उम्मीद वाबस्ता कर सकें, उसको अपना मालिक और सच्चा और कुदरत वाला जानकर उसके पास आ सकें। और फिर रसूल ने जो बात कही है, खुदावंद का जी उठना, ये हमारे गुनाहों की मुआफ़ी और निजात की तकमील और उस पर मोहर करता है। और ये इसलिए ज़रूरी है सवाल और ये जवाब जो आपने इतनी खूबसूरती से दिया कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम ईद मना रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है। मसीह का जी उठना हमारी रास्तबाजी, फ़तह, नई ज़िंदगी और उम्मीद की बुनियाद है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, बात सेकुलर और नेचुरलिज्म के माहिरीन मसीह के जी उठने को इस्तारा के तौर पर समझते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म के माहिरीन या सेकुलरिज्म को मानने वाले या ज़्यादा उसकी तरफ जो जिनका रुझान है, वो सारी जो यूनिवर्स है, जो पूरी कायनात है, उसको कुदरती फोर्सेस से मूव होता हुआ और उसको उसके निज़ाम को चलता हुआ मानते और देखते हैं। उनके कहने का जो मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मुराद कोई और है, हकीकत में वो कब्र में जाकर कब्र से बाहर नहीं आया, उसकी ना प्रॉपर डेथ हुई, ना वो कब्र से निकला। और बहुत सारे और मज़ाहब में भी इस तरह की कई बातें की जाती हैं। हमारे पास सबसे पहले जिन्होंने उसको मारा, यहूदी जिन्होंने उसको मारा, उनकी जो रिलीजियस और उनकी जो हिस्ट्री है, फिर रोमन जिनके ज़रिए से ये काम हुआ, और फिर आज भी खुदावंद यीशु मसीह की जो कब्र है जिस पर लोग जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, उसको देखते हैं। गो के हमारे यहाँ कब्र परस्ती और
इस तरह की कोई ख़ास मकामात पर जाने से रूहानी फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक नॉलेज की हद तक, एक सबूत के तौर पर, शवाहिद के तौर पर देखना कोई इसमें कबाहत नहीं है। अकीदत, बहुत अकीदत, हाँ, लोगों के दिली जज्बात होते हैं। हाँ, अगर मोहब्बत का पहलू है कि भाई ये कब्र जो है हमारे खुदामंद की है, ये वो एरिया जहाँ पर वो चलता फिरता था, तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन वो प्रस्तिश का पहलू इख्तियार ना करे। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है ना, ये हकाइक से पर्दापोशी, जानबूझ कर आंखें बंद करना, अपने आप को हकाइक से खुद दूर कर लेना, हकाइक को जुटलाना। तो जो तवारीखी हकाइक हैं और जो शवाहिद और सबूत हिस्ट्री में हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम उसका इनकार करें। वो ना बाइबल को माने, क्यों सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म को मानने वाले क्यों बाइबल को मानेंगे? तो वो नहीं, हमारे पास तो खैर हमारे ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम है और कलाम में लिखा हुआ है। तो अगर हम कलाम की बात उनसे ना भी करें और हम उनसे तवारीखी शवाहिद की बात कर लें और उनके साथ हम जो आज भी मौजूद सबूत है उनकी बात कर लें, तो हमारे पास बहुत कुछ है इस बात को साबित करने के लिए। लेकिन मैं ना मानूं का कोई इलाज नहीं है। मेरे ज़हन में जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे वो जर्मन स्कॉलरशिप याद आ रही थी। वो क्रिश्चियन से थे और वो अपने दौर में रुडोल्फ बुल्टमैन वगैरह हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं। वो ये चाह रहे थे कि क्रिश्चियन मैसेज को, जो मॉडर्न वर्ल्ड उस ज़माने में जो उनकी चीज़ें, फ़लसफ़ा और साइंस जिस तरह से सोसाइटी के अंदर पनप रहा था, उसमें इसको एडजस्ट कर पाएँ। और क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस में रिजरेक्शन नहीं थी, मसीह के अलावा हमें नज़र नहीं आता इस तरह से क्लेम और जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये बातें कहीं और इस तरह की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। लेकिन उस वक्त भी उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि हम और ऐसे मैसेजेस की तरफ जाएं जो चर्च को लोगों से कनेक्ट करे, मसीहत को लोगों से कनेक्ट करे। लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया, क्योंकि वजह ये है कि मसीह की ज़ात से तालीम निकलती है, मसीह की ज़ात से मसीहत निकलती है, मसीह की ज़ात से चर्च निकलता है, और चर्च को आप मसीह से जुदा नहीं कर सकते। और इस तरह से करने से आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन वो चर्च नहीं हो सकता जिसकी मसीह को तलाश है, जिसके लिए मसीह ने सलीब पर जान दी, जिसके लिए वो जिंदा हुआ और जिसको वो जिंदा भी करेगा, और जो आसमान पर उसका इस्तिकबाल भी। यानी जो जब भी हमने अपने माइंड को, अपनी दुनियावी हिकमत को यूज़ करके जील के मैसेज और गॉस्पल के मैसेज को एडजस्ट करने की कोशिश की है, कुछ और ही बना है और वो नुकसान हुआ जी। और कुछ हमारे जो अपोलोजेटिक्स के लोग हैं, बाज़ औक़ात किसी और को मुतमईन करने के लिए वो अपनी डॉक्ट्राइन और अपनी सच्चाइयों को इतना वो चेंज कर लेते हैं कि फिर वो असल शक्ल में वो रहती नहीं है जिस तरह से बाइबल के अंदर मौजूद है। आप ये देखें कि भी अमेरिका में जो सियासी हालात हो रहे हैं, और एक वेस्ट के अंदर एक ख्याल पेश किया जाता है कि आप हमें बुरा ना कहें अगर हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए। उनको डर लगता है कि दुनिया हमें क्या कहेगी अगर हमने अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा करना चाहते हैं या अपने लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो लोग हमें रेसिस्ट ना कहें, इस तरह के लफ्ज़ ना कहें। देखिए, अगर आप अमेरिकन हैं, अगर आप ब्रिटिशर हैं, अगर आप जर्मन हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है? आप हैं, हम पाकिस्तानी हैं तो हम हैं, लेकिन आप पर जो जिम्मेदारी है और उससे अगर हम नेग्लिजेंसी करते हैं तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और खुदा ने मैं किसी से बात कर रहा था, चिराग की एक बात है कि एक चिराग जलाते हैं और उसको रखते हैं, तो क्राइस्ट उसकी मिसाल देते हैं कि आप उसको पलंग के नीचे नहीं रख सकते। यानी अगर खुदा ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, किसी जगह पैदा की है, किसी मकाम पे रखा है, तो आपको लाजिम है कि आपको ख्याल रखना है अपनी इस बात का। तो ये कि जो सेक्युलरिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, नेशनलिज्म है, ये फेल हो चुके हैं सोसाइटीज़ के अंदर भी। आप ये देखें कि हम निश्चय की जब बात करते हैं, वो असूलों को नहीं मानता था। वो कहता था ये जो पुराने असूल हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता, और फिर वो खुद ही अपने फ़लसफ़े के ज़रिए से नए असूल मुतारिफ़ करा देता है। और उनके असूल जो मुतारिफ़ कराएं कि हम अपने मसाइल का हल कर लेंगे, आज जो तरक्की याफ्ता कौमें उनकी हालत बहुत बुरी हुई है। जो तरक्की याफ्ता नहीं तो वैसे ही नीचे की तरफ जा रही हैं। जिन्होंने गॉस्पल के मुनकरीन हो गए हैं, जो बाइबल मुकद्दस को रद्द करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, आज उनकी हालत बहुत बुरी है। और जो उसको नहीं मानते, पास्टर जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उसको नहीं मानते वो सब उधर जाना चाहते हैं, जहाँ जिसकी बुनियाद जिस माशरे की
बाइबल मुकद्दसी। और नाज़रीन, इसके लिए आप पहला कुरिन्थियों का 3 बाब उसकी 15 से 18 आयत देख सकते हैं कि हज़रत पौलुस रसूल क्या इस सिलसिले में कहते हैं। यूहन्ना 20 बाब उसकी 24 से 25 आयत, लूका 24 और उसकी 39 आयत। और इसमें एक और ये कि अगर क़यामत महज़ एक अलामती या इस्तारती वाक़या होता तो इब्तदाई शागिर्द अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन छोटी छोटी बातों को देखते जाएं। और इसके लिए हमारे पास स्कॉलर्स हैं, उनकी अगर बुक्स पढ़ना चाहें आप, एंटी राइट हैं, विलियम लेन क्रेग हैं, ग्रेगरी बॉयल्ड हैं, और वो इसको इस्तारा नहीं कहते हैं और हमें भी नहीं कहना। हमारे पास जैसे पास्टर साहब ने बताया कि हम किस तरह से देखते हैं कि जिन्होंने कत्ल किया, जिनके ज़रिए से कत्ल हुआ, वो इस बात सारे शवाहिद मौजूद हैं और हम इनको नहीं मान सकते। आपको ये प्रोग्राम अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मसीह खुदाउन का जी उठना निजात के मंसूबे में क्या किरदार अदा करता है और आखिरी ज़माने इसका क्या ताल्लुक है सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, जो निजात है ना, मिलती तो ईमान लाने से इंस्टेंट है, लेकिन इसका जो प्लान है वो बहुत पुराना है। निजात का मंसूबा जो है ये इंसान की क्रिएशन से पहले अज़ली खुदा के पास इंसान की निजात का अज़ल से मंसूबा मौजूद था। अब जब हम निजात के मंसूबे की बात करते हैं, ज़मानो मकान से मुबर्रा खुदा के पास अज़ल से ही उसके पास था। और जब ज़मानो मकान में आदम को पैदा किया गया और वो गुनाह में गिरा, और उसके बाद वो वक्त आ गया जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा, तो हमें वाक़यात की एक सीरीज़ और एक सीक्वेंस नज़र आता है। निजात की तकमील और निजात का मंसूबा ऐसा नहीं है कि कोई आपने लेटर पे साइन की और किसी को दे दिया। ये चंद वाक़यात की एक सीरीज़ है। इसकी इब्तदा, जैसा कि मैंने कहा कि ये अज़ल से है। नबी इसकी ख़बर देते आए, और नबी जब इसकी ख़बर देते थे तो ख़ुद भी तहकीक करते थे कि ये कब होगा। और अगर हम इसको वाक़यात के नाम के साथ मेंशन करना चाहें तो तजस्सुम से निजात की जो प्रैक्टिकल डिलीवरेंस है उसका आगाज़ हो गया। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने तजस्सुम इख्तियार किया। तजस्सुम इख्तियार करने से उसका दुख उठाना और मरना मुमकिन हो गया, क्योंकि खुदा तो रूह है और खुदा का बेटा यीशु मसीह तजस्सुम से पहले गैर मादी हालत में था। एग्जिस्टेंस उसकी हमें नज़र आती है, लेकिन तजस्सुम इख्तियार करके जो पैदा हुआ बशरी तौर पर, वो बशरी एतबार से मर भी सकता है। तो उसने दुख उठाने को, कफ़ारे और अदल के इंसाफ को, अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, कफ़ारा देने के लिए वो इम्बॉडीमेंट में यानी उसने बॉडी इख्तियार की। तो जब वो बॉडी को इख्तियार करता है और तजस्सुम इख्तियार करता है, तो आपको याद होगा कि हेरोदिस ने कोशिश की, फ़कीहों ने कोशिश की कि सलीब के बगैर ही उसका कला कमा कर दें, ख़ात्मा कर दें और मसलूबियत तक वो नौबत ना आए। तो खुदावंद यीशु मसीह अगर सलीब से नीचे, सलीब से पहले और इवन के खिदमत और दावों से पहले जब छोटा बेबी ही था तो उसकी डेथ हो जाती, तो शायद निजात का मंसूबा मुकम्मल ना होता। तो हमें तजस्सुम के बाद उसकी मसलूबियत, उसका दुख उठाना, और रसूल कहते हैं वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब के ऊपर चढ़ गया। तो अगर तजस्सुम ना होता, मसलूबियत ना होती, और सलीब पर चढ़ने के बाद अगर सलीबी मौत वो गवारा ना करता, तो आपको वाक़यात की एक सीरीज़ नज़र आती है और ये सारा कुछ मिलकर निजात को मुकम्मल करता है। और उसने सलीब के ऊपर फिर ये कहा तमाम हुआ, यानी जो काम खुदा के प्लान में था, खुदा के मंसूबे में था, दुनिया को सलीब शिकस्त नज़र आती है। क्रिश्चियंस के पास जो फतह का सिलसिला है, जैसे कि आपके इस प्रोग्राम का जो मेन टाइटल है जी उठे मसीह में खुदा की फतह, तो जो फतह का हमारे पास फ़लसफ़ा, एक ईमानदार मसीह की खातिर जब दुख उठाता है और दुनिया उसको मार देती है, तो लोग समझते हैं कि हमने उसको मारकर फतह पा ली। भाई आप नहीं, वो फतहमंद हुआ। वजह क्या है? क्योंकि आप उसको ईमान से हटा नहीं सके। बहुत खूबसूरत। तो इसी तरह क्राइस्ट ने जब सलीब के ऊपर जान दी तो उसको मारने वाले समझ रहे थे, रोमी और यहूदी, कि हमने मसीह का काम तमाम कर दिया, सिलसिला ख़त्म कर दिया। लेकिन रसूल कहता है कि वो सलीब के ऊपर भी फतह याबी के शादियाने बजा रहा था, क्योंकि जो मनसूबा अज़ली बाप के पास था वो आज क्या हो गया जी? मुकम्मल हो गया, तमाम हुआ। तो क्राइस्ट ने सलीब का दुख सहा
और सलीब के दुख के बाद उसका दफन होना, जो आपका क्वेश्चन है, अब हम उसकी तरफ आ गए हैं। खुदा यीशु मसीह का जी उठना निजात के मंसूबे में क्या किरदार अदा करता है? तो निजात की सीरीज का आखिरी मरहला और उस पर मोहर और तकमील यीशु का जी उठना था। तो ये एक वाक़यात की सीरीज़ है। निजात को हम इस तरह तो नहीं समझ सकते कि यानी यीशु मसीह आ गया, गो कि उसका आना ही निजात के लिए बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो आता भी, दुख भी उठाता, मरता भी और ज़िंदा ना होता तो निजात मुकम्मल। तो ये सारे वाक़यात मुकम्मल होने थे और खुदा का शुक्र है उसने निजात का काम किसी कमज़ोर के हाथ में नहीं दिया, उसने फतहमंद कुदरत वाले खुदामंद के हाथ में दिया है। और जी उठने से हमारी निजात पर मोहर होगी। जो रेफरेंस मैंने पहले पढ़ा है, मैं आपकी इजाज़त एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। और क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है, और इसका आखिरी ज़माने से क्या ताल्लुक़? ब्रदर जी, मौत का जो इलाज है, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम, मौत इंसानों में फैल गई। मौत का जो इलाज है वो ज़िंदगी है। जिस तरह से बीमारी की कोई मेडिसिन होती है उसके क्योर के लिए, तो मौत के मर्ज़ का जो क्योर है वो ज़िंदगी है। और वो ज़िंदगी कोई और नहीं है, वो ज़िंदगी वो जो मौत पर गालिब आकर मुर्दों में से जी उठा है, क्राइस्ट हमारी ज़िंदगी है। आखिरी ज़माना में इंसानों के पास सिर्फ एक उम्मीद है। जो कब्रों के अंदर हैं, जिनकी कब्रें बंद हैं, आगे पत्थर रखे हुए हैं या कब्रें सील्ड हैं, उनसे हम कैसे ज़िंदगी की उम्मीद करें? ज़िंदगी की उम्मीद जिंदा से की जाती है और क्राइस्ट अब कब्र के अंदर नहीं है। आखिर ज़माना में यीशु का जी उठना पहली उम्मीद हमें यह दिलाता है कि हम भी मौत के असर से छूट सकते हैं। दूसरी बात, क्राइस्ट का जी उठना आखिर ज़माने को ये उम्मीद देता है कि जो कब्र में नहीं जिंदा होकर आसमान पर गया, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। उसकी आमदे सानी का कोई सेंस ना होता अगर क्राइस्ट मुर्दों में से जिंदा ना होता। बहुत सारी चीज़ों में इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। मौत की शिकस्त हुई है, डेवल और इब्लीस के असर को ज़ाइल किया गया, और हमारे पास अब उम्मीद ये है कि पुरानी इंसानियत जो आदम से हमें मिली थी, उसके अंदर जो गुनाह की तरफ रगबत थी, झुकाव था, पुरानी फितरत से हम मसीह की मौत से छूटते हैं और मसीह के जी उठने के बाद हम नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। तो ये सारी बातें आखिर ज़माना में यीशु के जी उठने के बाद से लेकर अब तक इंसानों को फ़ायदा दे रही हैं। और आखिर ज़माना में जो हमारे पास उम्मीद है वो खुदावंद की सेकंड कमिंग है। अगर वो कब्र में होता तो ये कहना इलॉजिकल होता कि वो आने वाला है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ये बात भी ना कर रहे। 2000 साल से लोग इसी तरह कर रहे हैं और हम भी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज कहते हैं, नौजवान और दूसरे लोग भी, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो कलाम मुक़द्दस की बात है वो ये कि कलाम मुक़द्दस हमारी बुनियाद है और बुनियादी बात होनी चाहिए। कोई दूसरी नई बात जो ईमान को नुकसान पहुंचाए वो मत करें। और इस अगले सवाल की तरफ जाएंगे, और एक छोटा सा पॉइंट कि आखिरी ज़माने में ईमानदारों के जी उठने की ज़मानत मसीह का जी उठना है। तो ये हमारे पास ज़मानत है, और ये अगर आप बिज़नेस वगैरह में हैं तो आपको पता होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपके क्रेडिट कार्ड है, वो ज़मानत होती है आपकी हर चीज़ में। तो मसीह हमारा क्रेडिट कार्ड है, वो हमारी ज़मानत है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस तरह मसीह के जी उठने ने इब्तदाई शागिर्दों को अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहने की हिम्मत दी, हालांकि उन्हें जुल्म सितम का सामना? जी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग इसको अफसाना कहते हैं और हकीकत से परे और दूर तस्वर करते हैं मसीह के जी उठने को। आपने भी जिक्र किया, एक राइटर लिखता है कि शागिर्दों का यीशु की गवाही में जान देना या तो पागलपन हो सकता है या उनके हाथ में एक बहुत बड़ी हकीकत लग चुकी थी। तो जिस तरह की उनकी हिकमत की बातें हैं, हम तस्वर नहीं कर सकते कि उनको कोई मेंटली डिजीज थी या प्रॉब्लम था। ये मेरे ख्याल में सोचने वाले को हो सकता है जो ऐसा सोचता है। उनकी हिकमत, उनकी बातें, उनका काम, तो उनके हाथ में एक सच्चाई उनके पास थी और खुदामद में जी उठने के बाद 40 डेज बामकसद तरीके से उनके साथ गुजारे। क्राइस्ट जानता था कि मेरे सऊद के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा इसी बात को हाईलाइट करना है कि हमने मसीह को जिंदा देखा है, वो कब्र के अंदर नहीं है। तो उसने 40 दिन उनको पूरा उनके शक का इलाज किया। कभी उनको राह में नज़र आता है, कभी उनके साथ खाता है, हर तरह से शवाहिद और सबूत फराहम किए और अब वो इतने पके हो गए, उन्होंने जिंदा मसीह को देख लिया था। तो मसीही नाजरीन भी इस बात को समझें, जब तक आपको
यीशु मसीह के जी उठने का मुकाशफा आपके पास नहीं होगा, आप खुदावंद के लिए सहने और कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो इन शागिर्दों ने ईमान की मजबूती इनके पास ये थी कि खुदावंद ने इनको इस कदर यकीन दिलाया, उन पर आपने आपको अयां किया, जाहिर किया, और वो मान गए, कायल हो गए कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों ना कायल होते। इंसान एक्सपेरिमेंट्स से सीखता है। उनको जी उठे मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी इनकाउंटर हुआ, बातचीत हुई, तजुर्बा था, और वो अपने तजुर्बे को जुटला नहीं सकते थे। इसलिए जब जब रोका गया, जितना ज़्यादा रोका गया, उन्होंने उसी कदर ज़्यादा खिदमत और मुनादी की, और उनको पता था इसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो वो उनके हाथ में यह सच्चाई लग चुकी थी कि हमारा खुदावंद कब्र के अंदर नहीं है, वो ज़िंदा है, वो जी उठा है। लिहाजा उन्होंने ईमान पर वो कायम रहे, और उन्होंने जुल्म और सितम सहा, और एक दो के अलावा सब ने इज़ार सानी में साबित कदम रहकर मौत बर्दाश्त की। फितरती मौत मतलब उनमें से ज़्यादातर को नहीं आई, कुदरती। खैर ये भी एक अलग बात है कि कोई मौत कुदरती है ही नहीं है, ऐसी क्योंकि खुदा ने इंसान को मरने के लिए पैदा ही नहीं किया था। बहरहाल जी, तो जिसको हम दुनिया में कुदरती मौत कहते हैं अपने आप, तो वो सारे दुख और किसी के मारने से मरे मसीह की खातिर। तो इसका मतलब है कि उनके पास जी उठने का मुकाशफा था, और उन्होंने जिंदा मसीह को अपने तजुर्बे से देखा था, और उनको यकीन था कि खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करना हमें मौत की तरफ ले जाएगा, और उसका इकरार करके मर जाना हमें ज़िंदगी में दाखिल कर देगा। और आज देख लें वो खुदावंद के हुजूर में हैं, और वो शागिर्द जो थे वो ईमान पर कायम रहे। तो हमें ये मैसेज देता है शागिर्दों का ये रवैया कि हम ईमान पर कायम रहें, चाहे जान जाती है तो जाए, और हम अपने ईमान का इनकार ना करें। और ये कि मौत पर फतह मुमकिन है, और जो लोग मारना चाहते हैं वो मर जाते हैं, और जिनको आप मारते हैं ईमान में वो कायम रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं। हमारे पास 1 मिनट बाकी है, आप छोटा सा मैसेज दे दें। मैं सवाल यहीं रोक रहा हूँ जी, कि आपके दिल में जो भी बात है वो छोटा सा मैसेज आपने महसूस किया। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्राइस्ट ने ये बात कही थी कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी क्या रहेगा, जिंदा। तो ये सिर्फ ये नहीं कि किताबों में खुदा के हुजूर, खुदा के लोग जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं और अपनी मौत का नजराना पेश करते हैं, वो जिंदा रहते हैं, और वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हैं, और उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। इस छोटी सी बात के साथ कि आप अपने इर्द गिर्द मौत को वाक़ होते देख रहे हैं, लेकिन बहैसियत मसीह आप आज भी ईमान की वजह से दायमी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं, और आगे भी मसीह के साथ ज़िंदगी में कायम रहेंगे। छोटी सी बात के साथ ईद उल क़यामतुल मसीह मुबारक हो आप।